हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम ओलिगोपोली का जो टाइप है, कोलिसिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली को जो कि है उसके फर्दर पार्ट्स के बारे में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ओलिगोपोली का मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जो कि हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम इनको प्रॉपर डिफाइन करके पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोलिसिव ओलिगोपोली क्या होती है। कोलिसिव का मतलब होता है कि जॉइंट। इसके वर्ड से डिफाइन हो रखा है कि जो कि है आपस में मिलजुल कर जो कि है फर्म्स अपने प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करती हैं। इनके बीच में जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। कोलिसिव ओलिगोपोली को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारा कार्टेल, एक होता है हमारा प्राइस लीडर। कार्टेल को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सबसे पहले हम कार्टेल का मीनिंग देख लेते हैं। कार्टेल का मतलब क्या होता है कि जो फर्म्स क्या करती हैं, अपने एक ग्रुप बना लेती हैं और वो ग्रुप क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट के प्राइस से रिगार्डिंग जो कि है डिसीजन टेकन करते हैं। ठीक है। कार्टेल को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारी मार्केट शेयर कार्टेल, दूसरा होता है हमारा परफेक्ट कार्टेल। मार्केट शेयर कार्टेल में क्या करते हैं कि हम जो कि है मार्केट को जो कि है डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और जो कि है अपने अपनी प्रोडक्शन और सेलिंग की एक्टिविटी के जो कि फुलफिल करते हैं। परफेक्ट कार्टेल में क्या करते हैं कि दोनों के अंदर अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो कि है फर्म्स जो कि है डिसीजन लेती है। ठीक है। सेकंड पार्ट हमने कोलिसिव ओलिगोपोली का क्या देखा था, प्राइस लीडर। प्राइस मतलब कि जब हम कोलिसिव ओलिगोपोली में हम किसी होमोजीनियस प्रोडक्ट को जो कि है सेल कर रहे हैं, तो उस जो प्रोडक्ट का जो कि है प्राइस क्या होगा वो डिफाइन करने के लिए जो कि हम प्राइस लीडर की हेल्प से जो कि हम उस प्रोडक्ट का प्राइस को डिफाइन करते हैं। वो प्राइस डिफाइन करने के लिए हमारे थ्री मेथड्स हैं। एक होता है हमारा लो प्राइस लीडर, दूसरा होता है डोमिनेट प्राइस लीडर, थर्ड होता है हमारा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडर। लो प्राइस लीडर में क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो कि क्या होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए और बी हमारी दो फर्म है जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को जो कि सेल कर रही है। ए क्या करता है, ए ए ए क्या करता है, ए फर्म ए है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही कम आ रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने का मतलब क्या है कि उसे जो कि रॉ मटेरियल कम दामों में मिल रहे हैं, या फिर लेबर कॉस्ट है उसकी बहुत कम आ रही है। ठीक है। अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या रखेगा, लो ही रखेगा। अब उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म है बी, उसकी लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि है बहुत ज़्यादा हाई आ रही है क्योंकि उससे रॉ मटेरियल्स जो कि हैं ज़्यादा दामों पे मिल रही हैं कंपैरिजन टू ए, और उसकी लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है। उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि ज़्यादा है कि उस हिसाब से उसके जो प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है वो भी ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन वो दोनों को फर्म जो कि है होमोजीनियस प्रोडक्ट को जो कि है प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर बी जो कि है अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है हाई रखेगा, तो उसके प्रोडक्ट को जो कि है बहुत ही कम कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स, एक ही प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे क्योंकि लो कॉस्ट है और सेम ही प्रोडक्ट जो कि दोनों सेल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि बी भी क्या करेगा, मतलब कि अपनी तरफ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, जो प्राइस जो कि ए ने डिफाइन कर रखा है वो उसी ही प्राइस पर अपनी जो कि है सेल करेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, चाहे उसे लॉस ही क्यों ना बियर बने। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा प्राइस लीडर कौन हो गया, जिसने कि यानी कि फर्म हमारा क्या हो गया, प्राइस लीडर, यानी कि जो ए प्राइस को डिफाइन करेगा वो ही प्राइस जो कि है प्रोडक्ट का होगा। तो लो प्राइस लीडर का मतलब यही है। डोमिनेंट प्राइस लीडर का मतलब क्या है, इसमें भी यही है कि मान लीजिए ए और बी दोनों फर्म है। ठीक है। ए के पास जो कि मार्केट का ज़्यादा शेयर है और बी के पास कम है, जो ए डिफाइन करेगा ना मार्केट जो प्रोडक्ट का प्राइस है, वही मार्केट में जो कि है उस प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा। बी फर्म को भी उसी प्राइस पर जो कि है प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। ये हमारा डोमिनेंट प्राइस लीडर है। पैरामीट्रिक प्राइस लीडर का मतलब क्या है कि कौन जो कि है लंबे समय से जो कि हम मार्केट में सेलिंग की एक्टिविटी कर रहा है। मान लीजिए कि बी हमारा जो कि है लंबे समय से जो कि है सेलिंग की एक्टिविटी कर रहा है, तो बी ही क्या करेगा, बी ही उस
प्रोडक्ट का जो कि है प्राइस को डिफाइन करेगा, और एक वो उसी प्राइस पर जो कि है प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। अब हम नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में हमने क्या देखा था कि इन दोनों के बीच में जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये जो कि है अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है खुद ही डिफाइन करते हैं। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते कि वो उसने ए ने अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा है तो बी भी उसी के अकॉर्डिंग रखेगा। ऐसा इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, ये उसे रिवर्स कंडीशन होती है कोलिसिव ओलिगोपोली। इसमें बेसिकली हम 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्नेट मॉडल, सेकंड हम पढ़ेंगे बी ट्रेंट मॉडल के बारे में, और थर्ड हम पढ़ेंगे एडवर्थ मॉडल के बारे में। ठीक है। एड फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट मॉडल क्या कहता है हमारा। कोऑर्डिनेट मॉडल बेसिकली हमारा 1838 में आया था, जो कि एक कोऑर्डिनेट के द्वारा, कोऑर्डिनेट जो हमारा इकोनॉमिक्स था उसने जो कि इसे डिफाइन किया था। इसमें क्या था कि इसमें क्या था कि ए और बी है, जो दो फर्म है जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को जो कि है सेल कर रहे हैं एक मार्केट में। तो इसमें ये अज्यूम करके चलते हैं कि टू फर्म्स होंगी। इसमें अजम्पशन क्या है कि टू फर्म्स होंगी, और वो अज्यूम करके क्या चलेंगी कि वो ऐसा अज्यूम करके चलेंगी, ऐसा रियलिटी में नहीं होगा, होगा या नहीं होगा सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा मार्केट की जो मार्केट की हमारी टोटल डिमांड है, मान लीजिए कि ये हमारी जो कि है मार्केट की टोटल डिमांड है, तो ये फर्म क्या सोच मान के चलेंगी कि इतना फर्म, अगर ए ने इतना जो कि है मार्केट डिमांड का हिस्सा जो कि है प्रोड्यूस किया है, तो ये उसका कांस्टेंट होगा, वो उससे ज़्यादा जो कि प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो जो दूसरी कॉम्पिटिटिव फर्म होगी वो अपना जो कि है अपना हिस्सा जो मार्केट डिमांड का जो टोटल हिस्से में से बी एक फर्म क्या करेगी, वो इतना हिस्सा जो कि प्रोड्यूस कर लेगी। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसे आपस में डिवाइड कर लेंगे। वो ये मान के चलेंगे कि वो मतलब कि फर्म जो उसकी रिवर्स फर्म है वो इतना पार्ट ही जो कि है प्रोड्यूस करेगी टोटल मार्केट डिमांड का। अब हम एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। मान लीजिए ए और बी क्या है, दो फर्म है। ठीक है। अब इसमें ए क्या करती है, जो मार्केट का जो टोटल डिमांड, मतलब कि ये मान लीजिए मार्केट डिमांड है। ठीक है। ए क्या कर लेती है कि इतना हिस्सा जो मार्केट की डिमांड है, इतना हिस्सा जो कि है प्रोड्यूस कर लेती है। अब जो उसकी बी रिवर्स जो दूसरी कॉम्पिटिटिव फर्म थी, वो ये मान के चल लेती है कि ए ने तो अपना जो मार्केट डिमांड का जो इतना हिस्सा है उसने इतना ही अपना प्रोड्यूस कर लिया, वो उसका कांस्टेंट रहेगा। अब बी क्या करेगी, अपना अपना हिस्सा जो कि है मार्केट डिमांड का वो प्रोड्यूस कर लेगी। ठीक है। अब ए क्या करेगी, ए क्या सोचेगी कि बी ने तो अपना जो कि है प्रोडक्शन का हिस्सा है वो मार्केट डिमांड का वो डिफाइन कर लिया है, वो ही उसका कांस्टेंट रहेगा, वो उसे चेंज नहीं करेगा। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ये क्या करेगी, जो बीच वाला हिस्सा बच गया ना मार्केट डिमांड का, अब उसका हाफ जो कि है वो प्रोड्यूस कर देगी। अब वो प्रोड्यूस कर देगी। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन प्रोड्यूस करेगी, बी। बी प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा मार्केट का जो टोटल मार्केट डिमांड है उसका हाफ पार्ट किसने प्रोड्यूस किया, एक फर्म ने किया, और रिमेनिंग हाफ दूसरे ने प्रोड्यूस किया। ठीक है। इसमें हमने देखा था ना कि मान लीजिए ये हमारा पूरा हिस्सा था, इतना हिस्सा ए ने प्रोड्यूस कर लिया, इतना हिस्सा बी ने प्रोड्यूस कर लिया, हाफ कर लिया इन्होंने। बीच का जो रिमेनिंग बच गया उसे भी हाफ कर लिया, 1/2 इसको आपस में हाफ कर लिया। तो इसे भी ये हमारी मतलब इस मॉडल में ये डिफाइन किया गया है कि टू फर्म्स होती हैं। ठीक है। उनकी आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है और आइडेंटिकल उनकी प्राइस होता है। ठीक है। इसमें वो क्या करेंगे कि जो टोटल मार्केट का टोटल मार्केट डिमांड का जो टोटल हिस्सा है वो एक फर्म जो कि है हाफ प्रोड्यूस करेगी, और रिमेनिंग जो कि है और रिमेनिंग जो बी फर्म है वो उसका हाफ प्रोड्यूस करेंगे। दोनों मिलकर वो क्या करेंगे, 2/3 ऑफ मार्केट डिमांड का प्रोडक्शन जो कि है फुलफिल करेंगी।
इसमें क्या किया गया है, इंडिविजुअल फर्म क्या करेगी, जो एक फर्म है यानी कि एक ए और बी दो फर्म है, तो ए कितना प्रोड्यूस करेगी 1/n+1, और जो दोनों दोनों ए और बी मिलकर कितना प्रोड्यूस करेगी n/n+1। ठीक है, यही सब इस मॉडल में जो कि डिफाइन किया गया था। अब हमारा सेकंड मॉडल आता है बिट्रेंड मॉडल। बिट्रेंड मॉडल जो कि है 1883 में जो कि डिफाइन किया गया था। इसमें असम्पशन क्या है, जो मेन असम्पशन है, मेन पॉइंट मान लीजिए, इसमें क्या है कि ए और मतलब कि जो टू फर्म्स होंगी वो ये मान के चलेंगी कि उनका जो प्राइस है वो कांस्टेंट होगा। और इसमें मेन दूसरी पार्ट क्या है कि इसमें जो कि है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है दोनों की, वो अनलिमिटेड है। यानी कि उनकी प्रोडक्शन करने की जो लिमिट है वो कोई डिफाइन नहीं है, अनलिमिटेड जो कि है वो प्रोडक्शन कर सकती है। हमने क्या देखा, दोबारा समझते हैं। ए और बी दो फर्म है, वो ये मान के चलती हैं कि ए ने जो अपना प्राइस जो कि डिफाइन कर लिया वो ही फ्यूचर में उसका कांस्टेंट रहेगा, उसे चेंज नहीं करेगा। अगर फिर बी ने अपना प्रोडक्ट को प्राइस जो कि डिफाइन कर लिया, ए क्या मान के चलेगा कि वो अपने प्राइस को चेंज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा उसके फ्यूचर में। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं मॉडल हमारा। मान लीजिए कि ये हिस्सा किसका है, ए का है, ये किसका है, बी का है। अब ए ने क्या किया, अपने जो कि है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और उसका प्राइस जो कि है डिफाइन कर लिया। ये किसका है, ए का प्राइस है। ठीक है, अब बी ने क्या सोचा, बी ने क्या अज्यूम किया कि ए ने तो अपना प्राइस जो कि है डिफाइन कर लिया और फ्यूचर में ये उसका कांस्टेंट रहेगा, वो उसे चेंज नहीं करेगा। बी क्या करेगा, उससे अपने प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट को दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। बी ने क्या सोचा, मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है इससे कम रखूँगा ताकि कंज्यूमर मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब उम, अब बी क्या ए दोबारा ए क्या सोचेगा कि बी ने तो अपना प्राइस जो कि है डिफाइन कर लिया, अब वो फ्यूचर में उसे मतलब कि उसका प्राइस जो कि है कांस्टेंट रहेगा, वो उसे चेंज नहीं करेगा, ऐसी उसकी अजम्पशन है। ठीक है, ए क्या करेगा, दोबारा फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है वो उससे बी वाले से डिक्रीज कर देगा। ये कंडीशन मतलब कि ये सब में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मतलब कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को क्या क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस डायग्राम में डिफाइन किया वह यही सब इस में डिफाइन किया गया है। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसकी फ़ोटोज़ सेंड कर दूंगी, आप मुझे मतलब कि मैसेज करके बोल देना, मैं आपको इसके जो कि नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। अब हमारा थर्ड मॉडल आता है एडवर्ड मॉडल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एडवर्ड मॉडल जो कि है 1897 में जो कि डिफाइन किया गया था। ये बिट्रेंड मॉडल की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो कि है प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है जो वो जो कि है लिमिटेड होती है। एक लिमिट में ही वो जो कि है प्रोडक्शन जो कि है कर पाते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस इन दोनों में यही होता है, बाकी ये सेम होता है। इसमें जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था कि ए ने अपने प्राइस जो कि डिफाइन कर लिया। बी क्या सोचेगा कि ये उसका कांस्टेंट प्राइस है, वो उसे चेंज नहीं करेगा। बी उससे कम जो कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिफाइन कर देगा। अब ए क्या करेगा, ए ने क्या सोचेगा कि बी ने अपना प्राइस डिफाइन कर लिया, वो उसका कांस्टेंट रहेगा, वो उसे चेंज नहीं करेगा। ए क्या करेगा, दोबारा से अपना अपना प्राइस जो कि है उसे बी वाले से कम रख देगा। ये सिचुएशन जो कि है चलती रहेगी। एक टाइम पर ऐसा आएगा कि मतलब कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, डिमांड जो कि इंक्रीज हो जाएगी। उस डिमांड को फुलफिल अब जो उस डिमांड को फुलफिल करेगा वो ऑटोमेटिकली अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। अगर उसे लगेगा कि बी के पास जो कि उसके वो प्रोडक्ट जो कि अवेलेबल नहीं है, तो ए क्या मतलब कि वो रिवर्स क्या करे, मान लीजिए कि ए के पास प्रोडक्ट जो कि है लास्ट तक बच गया, बी के पास जो वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ए क्या करेगा, अपने प्राइसेस को दोबारा इंक्रीज कर देगा। क्योंकि पता है कि डिमांड उस प्रोडक्ट की, वो जो कि कंज्यूमर जो कि उसे हायर प्राइस पर भी परचेज कर लेंगे।
तो एडवर्ड मॉडल जो कि है यही डिफाइन करता है। इसमें बेसिकली क्या है, मेन डिफरेंस और क्या है कि इस एडवर्ड मॉडल में क्या है कि हम प्राइसेस को दोबारा से राइज कर सकते हैं, लेकिन बिट्रेंड मॉडल में जो कि है हम अपने प्राइस को दोबारा से इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हमने अपने प्राइस को डिक्रीज कर दिया तो हमें वो डिक्रीज ही रखना पड़े, कम ही रखना पड़ेगा, उसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you, friend.